अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, तुर्किया के कामयाब तरीन दौरे के बाद इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ईरान के दौरे के ऊपर पहुंच गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान का ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक चार्म ऑफेंसिव जो है वो जारी है। सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने के लिए दोस्त ममालिक तक हम पहुंच रहे हैं। उनके सामने जो है वो तमाम सूरत रख रहे हैं। इसके अलावा अब जैसे देखते हैं कि तुर्किया के साथ जो दौरा हुआ उसमें बाकायदा जो टर्किश प्रेसिडेंट है उनका ऑफिस एक स्टेटमेंट जारी करता है जिसमें बाकायदा वो मेंशन करता है कि पाकिस्तान के साथ एजुकेशन के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर, उसके साथ साथ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर कॉपरेशन को मजीद बूस्ट किया जाएगा। अच्छा, ये जो दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन की यकीन दहानी कराई गई ना पाकिस्तान को तुर्किया की जानिब से, ये एक बहुत बड़ा तमाचा भारत के मुंह के ऊपर है, जिसने हमेशा ही बयानिया बनाया कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी प्रमोट करता है। मगर आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान का मुल्क जो दोस्त है तुर्किया, वो क्या करता है कि पाकिस्तान के साथ बाकायदा जो है टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसके वाले से बात करता है कि जी हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जो है टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग के साथ साथ जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे, टेक एडवांसमेंट भी करेंगे, डिफेंस कॉपरेशन भी करेंगे। तो इस वक्त भारत जो है वो सफारती सतह के ऊपर एक के बाद एक झटका उसको लग रहा है। इस वक्त हम देखते हैं कि तुर्किया के खिलाफ एक शदीद तरीन एक स्पीयर कैंपेन इंडिया में चलाई जा रही है और उसमें हम देखते हैं कि वो बाकायदा टर्किश वेबसाइट को बैन किया जा रहा है, बाकायदा बड़े बड़े बिजनेसेस उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। मगर सबसे अहम तरीन सवाल ये है कि $2.7 बिलियन के प्रेशियस मेटल्स जो ख़ास तौर पर टर्किया से इंपोर्ट किए जाते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे जो ऐसा कुछ फ्यूल है वो भी इंपोर्ट किया जाता है तुर्किया से। तो क्या इसके ऊपर भी कदगन कोई लगेगी इंडिया के लिए? तो ये वाइटल सप्लाईज हैं, तो इसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई दबाव आ सकता है, ये अब एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं अब ईरान का दौरा जो है वो भी शुरू हो गया और उसके बाद जो है वो ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान वहाँ का भी दौरा किया जाएगा। आप देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो एक स्टैंड ऑफ था, मिलिट्री स्टैंड ऑफ, इसके दौरान बाकायदा दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। इस मुश्किल वक्त के अंदर बाकायदा उनकी बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रहे थे, पाकिस्तान की भरपूर सफारती महाज के ऊपर वो सपोर्ट जारी रखे हुए थे। मगर भारत, उसके साथ क्या हुआ कि भारत सफारती महाज के ऊपर हर गुजरते दिन के साथ आइसोलेट होता गया। ये तक हो गया कि कोई एक भी मुल्क इवन जो उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर जो ममालिक हैं उनमें से भी किसी एक ने भी भारतीय मौकिफ की हिमायत नहीं की, ना ही भारतीय जारियत को किसी भी तौर पर सपोर्ट किया, एक्सेप्ट वन कंट्री, सिर्फ एक दहशतगर्द मुल्क इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा और वो अभी भी खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा रहेगा। और डेफिनेटली हमारे लिए गैस करना ये मुश्किल नहीं है कि किस वजह से इन दोनों ममालिक की इतनी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल एफिनिटी है। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि ये एक जानिब जो सफारती ऑफेंसिव जारी है, दूसरी जानिब भारत ने क्या किया कि अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए से जो है अपना मकरूह तरीन दहशत गर्दी का धंधा वो जो है पूरी सूरत के साथ उसने चलाया हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर भी हम ये देखते हैं कि जो प्रॉक्सीज है उसका एक के बाद एक इबरतनाक हशर किया जा रहा है और हो रहा है। अच्छा, अब ये भी एक बड़ा डिफरेंट एक डायनामिक पाकिस्तान के अंदर एक मिलिटेंसी लैंडस्केप के अंदर बलोचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर सामने आता है कि दाइश खुरासान प्रोविंस जो है वो बाकायदा तौर पर जो है ऐलान जंग कर देती है बलोच सरमचारों के ऊपर। बलोच सेपरेटिस्ट जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनके ऊपर बाकायदा ऐलान जंग जो है दाइश की जानिब से किया जाता है। एक 36 मिनट का एक पश्तो का वीडियो क्लिप उनका जारी होता है, उनका जो मीडिया सेल है वो जारी करता है और बाकायदा इस बात का दावा करता है कि जी आपने मस्तूम के अंदर जो है हमारे ऊपर अनप्रोवोक्ड हमला किया। वो बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स को मुखातिब करके कह रहे हैं कि आपने हमारे ऊपर अनप्रोवोक्ड हमला किया है, उसके बाद आपके साथ हमारा ऐलान जंग है। फिर साथ में उन्होंने बाकायदा वार्निंग जारी की है कि इस वक्त बलोच सेपरेटिस्ट जितनी भी रैलीज होंगी, ऐसे जो भी जलसे होंगे, जो ये बलोच लैदगी पसंद दहशतगर्द ग्रुप जो भी बलोचिस्तान के अंदर एक्टिविटी करेंगे, इसके अंदर जाने वाली आवाम को भी उन्होंने जो है टारगेट कर लिया। बाकायदा दाइश खुरासान प्रोविंस ने एक प्रॉपर ऐलान जंग जो है वो नाफिज कर दिया। इससे पहले ये डेवलपमेंट भी थी कि डिफरेंट जो ये बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, जो दहशतगर्द ग्रुप हैं,
ये एक दूसरे के फैक्शंस के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते थे कि जी इस फैक्शन का दाइश के साथ ताल्लुक है, या ये फैक्शन जो है ये सीक्रेटली दाइश को सपोर्ट कर रहा है। इसकी वजह से इनकी इंटरनली बहुत ज़्यादा इन फाइटिंग थी, आपस की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, एक दूसरे को कत्ल करना, गायब कर देना, उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान की रियासत के ऊपर थोप देना, ये इनका शुरू से वतीरा था। अब इस मिक्स के अंदर, इस टॉक्सिक कॉकटेल के अंदर एक और एलिमेंट शामिल हो गया है, दाइश खुरासान प्रोविंस, और वो भी बाकायदा बलूचिस्तान के अंदर इस माउंटेनियस हाउडाइट्स के अंदर मौजूद है। इससे पहले बाकायदा जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी दाइश खुरासान प्रोविंस की थी वो ये थी कि हमारी पॉलिसी ऑफ नॉन कन्फ्रंटेशन है टुवर्ड्स दीज मिलिटेंट ग्रुप्स। अब जब ये उन्होंने बाकायदा हमला कर दिया, अनप्रोवोक्ड हमला बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की जानिब से जब किया जाता है, तो उसके बाद दाइश ने भी इनके ऊपर ऐलान जंग कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इनकी जो दहशतगर्द ग्रोहों की जो आपस की लड़ाई है, ये इन फाइटिंग है एक दूसरे के लिए, जो ये इक़्तिदार या जो भी आप कह सकते हैं वसाइल की जंग आपस में जो इनकी चल रही है, इसके अंदर अब मज़ीद शिद्दत आ जाएगी। एक दूसरे का ये कत्लेआम करेंगे, एक दूसरे की रैलीज़ को निशाना बनाएंगे, एक दूसरे के जो भी इज्तिमा होंगे उनको निशाना बनाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये देखना बहुत ज़रूरी है क्या मिसिंग पर्सन का जो नैरेटिव है उस वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है या तब्दील होता है। चूँकि हम ये भी देखते हैं कि पहले भी बहुत सारे ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक BLA के साथ, ब्रास के साथ होता था, वो अपने घरों से जब गायब होते थे, अपने इलाकों से गायब होते थे, तो BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी जैसी तंजीमें बाकायदा ये नैरेटिव बनाती थी कि जी नहीं, इनको जो है मिसिंग किया गया है, इनको पाकिस्तान की रियासत ने इनको गायब किया है। मगर उसके बाद हम देखते थे कि अचानक उनमें से कोई शख्स जब गिरफ्तार होता था या पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमलावर होता था, उस दौरान उसको मारा जाता था, तो उसके बाद जो है ये तमाम हकीकत खुलकर सामने आ जाती थी कि भाई ये बंदा जो मिसिंग पर्सन नहीं था, बल्कि ये बाकायदा BLA के लिए काम कर रहा था, ब्रास के लिए काम कर रहा था। और अब जब इनकी आपस की इन फाइटिंग स्टार्ट होगी, जब आपस की दहशतगर्द ग्रोहों के दरमियान लड़ाई स्टार्ट होगी, तो उसके बाद ये भी देखना होगा कि इनके दरमियान मारे जाने वाले अफराद या इनमें शमूलियत अख्तियार करने वाले अफराद, ये एक दूसरे के ऊपर गोली चलाने वाले ये दहशतगर्द, जब ये मारे जाएंगे तो उसके बाद BYC किस तरीके से अपना फेक नैरेटिव मिसिंग पर्सन के हवाले से दुनिया को बेचती है, किस तरीके से जो है अपनी झूठी कहानी, गुमराहकुन तरीन प्रोपेगेंडा फैलाते हैं मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। ये अब आगे जो है बड़ी होशियारी के साथ देखना होगा। चूंकि एक और मिसिंग पर्सन ज़करिया इस्माइल जो है वो कराची से गिरफ्तार होता है और BYC ने इसको बाकायदा मिसिंग पर्सन्स की अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ था। अच्छा, ये जो ज़करिया इस्माइल है, जब ये गिरफ्तार होता है, इसके पास से हज़ारों डॉलर की करेंसी, इसके पास अफगानिस्तान का पासपोर्ट और मुतादिद सफरी दस्तावेजात भारत की इसके पास से बरामद होती हैं। और इसके बाद ज़करिया इस्माइल की पूरी एक ट्रैवल और कम्युनिकेशन हिस्ट्री भारत के अंदर मौजूद हैंडलर्स के साथ जो है वो भी बरामद हो जाती है। तो बाकायदा पाकिस्तान के पास पूरा डोजियर है, पाकिस्तान के पास तमाम शवाहिद मौजूद है कि किस तरीके से भारतीय दरअंदाजी पाकिस्तान के अंदर जो है वो किस तरीके से दहशतगर्द कार्रवाइयों को फ़रोग दे रही है, पाकिस्तान दहशतगर्द गिरोह की सरपरस्ती जो है किस तरीके से रोकने के लिए इक़दाम कर रहा है। और भारत इस तमाम एपिसोड में से बुरे तरीके से बार बार दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। मगर हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ, भारतीय तमाम चालों के बावजूद भी पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ तरक्की कर रहा है। अभी भी आप देखते हैं कि IMF ने बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के हवाले से फोरकास्ट दिया है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अपना जो मुआवजा है उसको मज़ीद जो है वो इम्प्रूव कर लिया, अपनी जो आमदनी है पाकिस्तान ने वो इम्प्रूव कर ली है 9.6 ट्रिलियन रुपीज़ से 18 ट्रिलियन रुपीज़। ये सिर्फ 2 साल का सफ़र है। और हम ये भी देखते हैं कि आप जो क्रिप्टो काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है वो कितने इनकलाबी इक़दाम कर रही है कि पाकिस्तान में एक टेक रेवोल्यूशन एक लॉन्च किया जाए, पाकिस्तान को ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक की हब के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इसके लिए क्या किया गया, 2000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बाकायदा तौर पर जो है वो डिजिटल माइनिंग के लिए जो है मुख्तस कर ली गई है, क्रिप्टो माइनिंग के लिए मुख्तस कर ली गई है। और क्या किया जाएगा जी, ये तमाम जो एनर्जी है ये आप सिर्फ अपने क्रिप्टो के जो आपके एम्बिशंस है, टेक इनोवेशन को जो आपके एम्बिशंस है उसके लिए इसको जो इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा इसको क्रिप्टो को लीगलाइज करने के लिए मुतादिद इक़दाम किए गए हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, डिजिटल एसेट्स को अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहा है। और वो वक्त दूर नहीं है कि हम दुनिया के अंदर जो क्रिप्टो रेवोल्यूशन उसको लीड कर रहे होंगे। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी कुछ ऐसी बनती है कि हम जो है वो बड़े पिवटल, बड़े इंपॉर्टेंट नेशन बनते हैं कि इस दौरान हम
पूरी दुनिया का एक डिजिटल हब, एक डाटा हब बन सकते हैं। हमारी एक तो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी ऐसी है और दुनिया का जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है, यहाँ पर भी हमारी कुछ पोजीशन ऐसी है। हमने देखा कि एक ऐसा मुल्क एल सल्वाडोर, वो एक ऐसा मुल्क था कि जो बाकायदा IMF के प्रोग्राम के अंदर भी था। उसने अपना क्रिप्टो एम्बिशन भी लॉन्च किया और इस वक्त 6000 बिटकॉइन उसका जो है रिजर्व्स है, यानी कि जो जिसकी मालियत $678 मिलियन बनती है। उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो भी बहुत जल्द पूरी दुनिया को जो डिजिटल रेवोल्यूशन है उसको लीड करते हुए एक क्रिप्टो हब बन के सामने आएगा और अपने डिजिटल एसेट्स के दौर पर जो है दुनिया भर में जाना भी जाएगा। मज़ीद तबसरे तरज़िया देखते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।